दोस्तों, आज हम मुस्लिम अपीजमेंट यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे। ये मामला जो है आरएसएस और बीजेपी मुस्तकिल उठाते रहते हैं कि भाई मुसलमानों का बड़ा अपीजमेंट हो रहा था और भाई उनका बड़ा तुष्टीकरण हो रहा था और अब जो है वो बात बराबर हो गई है। लेकिन सच बात तो ये है कि जिस चीज़ को ये अपीजमेंट बोलते हैं वो पता नहीं ये कहाँ से नंबर लाते हैं, क्योंकि मुझे आज तक कोई भी आरएसएस और बीजेपी का नहीं मिला जिसने मुस्लिम अपीजमेंट को डिफेंड करा हो। आइए देखते हैं कैसे। हम इसको इस तरह से डील करेंगे कि जो सचर कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें जो उन्होंने फिगर्स दिए थे उसके हिसाब से देखेंगे कि मुस्लिम्स कहाँ हैं और बाकी की जो सोशो रिलीजियस कैटेगरीज हैं हमारे मुल्क में वो कहाँ हैं। तो सबसे पहले अर्बन पुअर देखते हैं। अर्बन पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो जनरल कैटेगरी के हिंदूज हैं वो 8.3% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब 90% से भी ज्यादा जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है। एस सी एस टी हिंदू जो है वो 36.4% बिलो पॉवर्टी लाइन है। हिंदू ओबीसी 25% बिलो पॉवर्टी लाइन है। पर टोटल हिंदू जो है वो सिर्फ 20.4% बिलो पॉवर्टी लाइन है। मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो सब हिंदुस्तान में हर स्टेट में अच्छा करती हैं। और मेरे नजदीक इसकी जो एक वजह है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। तो मुसलमानों को छोड़ के जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है दे आर ओनली 12% बिलो पॉवर्टी लाइन। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स जो है 38.4 बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब एस सी एस टी से भी ज्यादा गरीब है अर्बन मुस्लिम। और ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स का अपीजमेंट हो रहा है। ये कैसा अपीजमेंट है कि अर्बन मुस्लिम जो है वो एस सी एस टी से भी गया गुजरा है। जिनको जिनको हजारों सालों तक जो है सताया गया, जिनको कोई स्टेटस नहीं दिया गया, उनसे भी जो है खराब हालत है मुसलमानों की। और ये याद रखिएगा कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो ज्यादातर अर्बन है। रिलेटिवली हिंदुओं के मुसलमान अर्बन ज्यादा है, रूरल कम है। तो इफ दिस इज अपीजमेंट कि जहां पे आपकी मुसलमानों की अर्बन मुस्लिम जो है करीबन 40% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर ये अपीजमेंट है तो ना जाने अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट करते तो क्या हाल होती। आगे बढ़ते हैं रूरल पॉवर्टी की तरफ। अगेन फिर हम वही करेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन देखेंगे। हिंदू जनरल जो है 9% बिलो पॉवर्टी लाइन है। एस सी एस टी 34.8%, करीबन 35% लगा लें। ओबीसी करीबन 20% है। और टोटल हिंदू जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है अराउंड 23%। मुसलमानों को छोड़ के जितनी बाकी माइनॉरिटीज हैं दे आर 14.3% बिलो पॉवर्टी लाइन। इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो हिंदुओं का याद रखने का है, विच इज 23%, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि मुसलमानों का अपीजमेंट होता है। अगर अगर मुसलमानों का नंबर इससे बेहतर हुआ तो अपीजमेंट हो रहा है, और अगर इससे कम हुआ तो अपीजमेंट नहीं हो रहा। मुस्लिम्स आर करीब 27% बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सिवाय एस सी एस टी के मुसलमान जो है वो हर सोशो रिलीजियस ग्रुप से पीछे हैं। तो ये कैसा अपीजमेंट है जहां पे जो एंड रिजल्ट है उसमें मुसलमान जो है वो तकरीबन सबसे गरीब निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। और ये वाला जो टेबल है ये बताता है कि कितनी लिटरेसी है और कितने उसमें ग्रेजुएट हैं। तो आप देख लीजिए हिंदूज जो है वो करीबन 37% इलिटरेट है और मुस्लिम्स 43% इलिटरेट है। देखिए सबसे ज्यादा इलिटरेसी जो है मुसलमानों में है 43.8%। और सबसे कम ग्रेजुएट्स जो है वो मुसलमानों में है तकरीबन 3%। हर एक सोशियो
रिलीजियस कम्युनिटी के जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं वो मुसलमान से कम डबल हैं। तो अगर अपीजमेंट का ये मतलब है कि मुसलमान ग्रेजुएट जो है वो सबसे कम हो और सबसे ज्यादा इलिटरेट मुसलमान हो, तो वाकई में अपीजमेंट हो रहा है। और अगर अगर ये अपीजमेंट है वाकई में, तो फिर अगर हम अपीजमेंट नहीं होता तो मुस्लिम ग्रेजुएट्स तो 1% भी नहीं होते और इलिटरेट मुस्लिम जो होते वो 70% होते। ये तो अपीजमेंट है कि 43% जो है इलिटरेट है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं और हिंदुस्तान की आम पब्लिक इतनी नादान है, उसको नहीं मालूम, उसको बताया नहीं जाता। ये लोग झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों से बात छुपाते हैं कि असल हालत क्या है। इतनी खराब हालत है मुसलमानों की। आपने अभी लिटरेसी देखी, आपने अभी पॉवर्टी देखी। सबसे गरीब मुसलमान, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान। आगे हम थोड़ी सी और रिसर्च करते हैं एजुकेशन पर ही। अब ये देखिए कि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है अच्छे यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में कितनी है। आईआईटी में सिर्फ 2% मुस्लिम्स जाते हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 14% है। मतलब जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उससे 7 टाइम्स कम जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में 5% मुस्लिम्स हैं, साइंस कॉलेजेस में 3% है, लीडिंग कॉमर्स कॉलेजेस में 4% है, लीडिंग आर्ट्स कॉलेज में 4% है। ये सब नंबर हम मुसलमानों को याद होने चाहिए कम से कम, कि हमसे कोई कहे कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो है अपीजमेंट हुआ है, तो हम ये सब नंबर उन्हें बता सकें। और ये हालात जब है जब सिर्फ 3% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रंस गो टू मदरसा, और मदरसा की एजुकेशन को तो बहुत ही बुरी एजुकेशन है वो माना जाता है। जबकि मैं जानता हूं कि मेरे खुद जो रिश्तेदार मदरसों से पढ़कर निकले हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है, और वाकई में उन्होंने काफी कमाया है। असल में मसला ये है मदरसों की पढ़ाई का कि जो बच्चा मदरसे जाता है वो सबसे गरीब तबके का, जिसके घर में पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है। उमूमन इस तरह के बच्चे आपको वहां पर ज्यादा मिलते हैं। आपको जो आपकी क्रीम ऑफ सोसाइटी है उसके बच्चे आपको ना के बराबर मिलते हैं। तो जो बच्चे बेचारे मदरसे जाते हैं पढ़ने, उनका फेट जो है वो ऑलरेडी सील्ड होता है कि वो आगे जिंदगी में क्या कर सकते हैं। जो आपकी क्रीम ऑफ सोसाइटी के बच्चे मदरसे भी जाते हैं, दे कम आउट एंड बिकम लीडिंग डॉक्टर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स। और मैं जानता हूं क्योंकि एंड बैंकर्स, और मतलब मेरे रिश्तेदारों में जो लोग मदरसे गए पढ़ने के लिए, दे हैव ऑल कम आउट विद फैबुलस स्कॉलर्स। तो ये भी गलत राय है कि मदरसों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। मसला ये है कि जो बच्चे मदरसे जाते हैं ज्यादातर उनका फेट ऑलरेडी सील्ड होता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। लेकिन हाँ, आप ये देख सकते हैं कि अगर आईआईटी में सिर्फ 2% मुस्लिम्स हैं तो कितनी खराब हालत है मुसलमानों की पढ़ाई में। और अगर ये अपीजमेंट है, और सच में अगर ये अपीजमेंट होता तो मुस्लिम्स को 20% होना चाहिए था ना, 2% नहीं होना चाहिए था। ये तो आरएसएस का प्रोपेगेंडा है जो गोदी मीडिया जो है मुस्तकिल प्रोपेगेट करती रहती है, पर ये सब झूठ है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मुसलमान जॉब्स में कितने हैं। ये सारा डेटा जो है ये मैंने सचर कमेटी से उठाया है। सचर कमेटी की रिपोर्ट से आप दोबारा खोल कर देख सकते हैं। ये सारे डेटा आपको वहीं से मिलेगा। Session judges and above 3% Muslims, IAS 3%, IPS 4%, IFS 2%, Railways 3%, Post and Telegraph 4%, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 2%, यूनिवर्सिटीज में 4%, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 2%। आप बताइए 2, 3, 4% सिर्फ इतने ही मुसलमान सीनियर गवर्नमेंट जॉब्स में है, जबकि मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में 14% है। अगर ये अपीजमेंट हो रहा है मुसलमानों का, अगर 2 और 3% और 4% में मुसलमानों का अपीजमेंट है, तो ना जाने अगर अपीजमेंट नहीं होता तो यहाँ पे क्या नंबर होते।
میرے خیال سے IAS وغیرہ میں تو ایک بھی نہیں ہوتا، 1% بھی نہیں ہوتا. مطلب مسلمانوں کا ٹوٹل ڈیپریویشن ہوتا ہے ہندوستان میں. اور اگر کوئی ہندوستان کی گورنمنٹ کچھ کرنا چاہے تو یہ سنگھی یہی اپیزمنٹ کارڈ لے کر آ جاتے ہیں. کیوں نہ مسلمانوں کو اور ریزرویشن ملے اگر ان کی اتنی خراب حالت ہے کہ وہ سب سے زیادہ غریب ہیں، ان کے یہاں سب سے کم پڑھائی ہے، ان کے پاس سب سے کم اچھے جابز ہیں. اور اس میں یہ پریزنٹیشن زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا رکھا ہے، ہر چیز ڈسکس نہیں کری ہے جو میں کر سکتا تھا. اور یہ سلائیڈ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ اصل میں اپیزمنٹ کس کا ہو رہا ہے. اس میں یہ جو پہلا کالم ہے وہ تو ریلیجن بتاتا ہے، جو دوسرا کالم ہے وہ جنرل کیٹیگری بتاتا ہے. مطلب صرف جتنے بھی ہندوز ہیں اس میں سے 26% ہندوز ہی جنرل کیٹیگری میں آتے ہیں. باقی 74% ہندوز کسی نہ کسی ریزرویشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں بنسبت مسلمانوں کے جو کہ 60% جنرل کیٹیگری میں آتے ہیں، اور صرف 40% جو ہیں وہ کسی ریزرویشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مطلب جن کے پاس سب سے کم ایجوکیشن ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ غریبی ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ ڈسکرمنیشن ہے، وہ جو ہے ان کے پاس ہی جو ہے ریزرویشن بھی سب سے کم ہے. اور یہ اپیزمنٹ ہے. اگر مسلمانوں کا اپیزمنٹ ہو رہا ہوتا تو یہ مسلمانوں کو تو 100% جو ہے OBC میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور راستہ ہی نہیں نظر آتا کہ اتنے پیچھے ہیں مسلمان. اور ایکچولی یہ جو میں نے آبزرویشن بتائی ہے آپ کو، یہ ایکچولی سچر کمیٹی نے ریکمینڈ کری تھی. ابھی ہم ان کی جو سمری ہے وہ پڑھیں گے کہ ان almost all aspects of community development Muslims lag behind and show lack of progress. ہر آسپیکٹ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے مسلمان سب سے پیچھے ہیں. مسلمان SC/ST سے صرف مارجنلی بہتر ہیں، اور ہندو OBC، ادر مائنورٹیز اور ہندو جنرل سے بہت پیچھے ہیں. کمیٹی نے یہ سجیسٹ کرا کہ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ سب کے سب مسلمانوں کو OBCs میں ڈال دینا چاہیے. اور جو بڑی مسلم آبادی کے اسٹیٹس ہیں، مثلا ویسٹ بنگال، بہار، اتر پردیش اور آسام، ان میں جو ہے حالت بہت زیادہ خراب ہے مسلمانوں کی. اور بس میں یہی کہہ کے ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ اپیزمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. مسلمانوں کو کوئی اپیزمنٹ نہیں ہوتا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کو ہر طرح سے پیچھے رکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ کچھ کرنا بھی چاہے تو یہ RSS والے، یہ BJP والے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اپنے ہندوستان میں رکھنا بھی نہیں چاہتے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ہندوستانی نہیں ہے کیونکہ ان کی جو پنیہ بھومی ہے وہ مکہ ہے، تو یہ تو ہندوستان کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. تو جب اگر یہ کسی مسلمان کو کوئی نوکری بھی دیتے ہیں تو جتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کا مذہب نہیں دیکھا جب آپ کو نوکری دی. یہ ان کی ایسی مینٹالٹی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال میری رائے میں ہر مسلمان کو اس میں سے کچھ فگرز تو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے تاکہ جب یہ جھوٹ بولا جائے، بلکہ خالی مسلمانوں کو کیا، ہندوؤں کو بھی یاد رکھنے چاہیے. کیونکہ اگر اچھے ہندو مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو مسلمان اور پیچھے چھوٹے گا. اس سے سوشل کوہیژن انڈیا کا اور خراب ہوگا، جو انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی میں ہندوستان سے محبت کرتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ ہندوستان کی ہر کمیونٹی آگے بڑھے، یہ نہ ہو کہ ایک کمیونٹی کو پیچھے زبردستی چھوڑ دیا جائے. تو بہرحال یہ ایک میری چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی، ہوپ فلی آپ کو پسند آئے گی.